जय हिंद। स्वागत है आप सबों का बीसीसी क्लासेस में। आज हम लोग झारखंड बोर्ड के क्लास 8 के मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर का सही सॉल्व देखेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो हो जाएगा इसका आंसर 0, यानी ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो क्या होगा 4, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन गुणात्मक तस्मक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि 1 इसका सही आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, 9/-7 का योज्य प्रतिलोम है, तो क्या हो जाएगा सही आंसर 9/7, यानी ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है, तो वो संख्या होती है 1 और -1, यानी कि यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। छठा प्रश्न है, 11/24 भाग खाली जगह बराबर -11/15 में रिक्त स्थान पर क्या होगा, तो इसका सॉल्व करने पे इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि -5/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1/2 और 1/4 के मध्य एक परिमेय संख्या है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, यानी कि 3/8। आठवां प्रश्न है, निम्नांकित में से किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि विषम संख्या। नौवां प्रश्न है, 0.25 का वर्गमूल क्या होगा, तो 0.5, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, 999 का पावर 0 का संख्यात्मक मान क्या होगा, तो किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर क्या होगा 1 होगा, यानी कि ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर सवाल है, 2 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 2 गुने 7 पर पावर 0, तो किसके बराबर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सॉल्व पे 50, यानी कि ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, यदि 2 पर पावर x + 3 बराबर 2 है तो x का मान क्या होगा, सॉल्व करने पे इसका आंसर आ जाएगा -2, यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। 13वां प्रश्न है, यदि x बराबर -1 और y बराबर -2 है तो x² + y² का मान क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 5। अगला प्रश्न है, x² - x + 1 किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है, तो त्रिपदी है, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, 5m² प्लस ब्रैकेट -4m² प्लस 11m² बराबर है, तो इसके बराबर हो जाएगा 12m² के, यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, x बराबर 2 रखने पर x² - 2 का सही मान क्या होगा, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा, यानी कि 2। 17वां प्रश्न है, किसी संख्या के दुगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी, तो संख्या 12 होगी, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। 18वां प्रश्न है, यदि p/7 बराबर 24 है तो p का मान क्या होगा, तो p का मान हो जाएगा 168, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। 19वां प्रश्न है, एक टीवी का अंकित मूल्य 4500 रुपया है, अगर बट्टा 30% हो तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3150 रुपये, यानी ऑप्शन 3 इसका सही होगा। 20वां प्रश्न है, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक अंतस्थ कौन हो सकते हैं, तो कितने कौन हो सकते हैं, 3 कौन हो सकते हैं त्रिभुज में, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है वह कहलाता है, क्या कहलाएगा, आयत, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। 22वां प्रश्न है, दी गई आकृति में x का मान होगा, तो कौन सी का मान है 55 डिग्री, a का मान होगा 90 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे 180 से अगर घटाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 35 डिग्री, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, आयलर सूत्र f + v = e + 2 के लिए कौन सही नहीं है, ऑप्शन 2, यानी v बराबर बिंदुओं की संख्या सही नहीं है। 24वां प्रश्न है, आयलर का सही सूत्र क्या होगा, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा f + v - e = 2। 25वां प्रश्न है, एक घन के फलकों की संख्या होती है तो कितनी हो जाएगी 6, यानी कि ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। 26वां प्रश्न है, एक घनाभ में कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन 3D आकृति का उदाहरण है, तो गोला 3D आकृति का उदाहरण होगा, ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं, तो 12 किनारे होते हैं, ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा इसका।
29वां प्रश्न है, एक घन जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? 343 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑप्शन 3 इसका सही होगा। 30वां प्रश्न है, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल वाले घन की भुजा क्या होगी? तो 10 सेंटीमीटर होगी, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, 6 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा तथा 2 मीटर ऊंचे घनाभ का आयतन क्या होगा? तो 36 मीटर क्यूब इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। 32वां प्रश्न है, यदि बारंबारता 7 हो तो संगत मिलान चिन्ह क्या होगा? अब ऑप्शन 4 को देखते हैं, 1 2 3 4 5 और 2 7, यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, मिलान चिन्ह की बारंबारता दर्शाती है। तो अब इसको एक एक करके गिनते हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 और 5 10 और 4 14, यानी कि ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो 15 हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएंगे। 35वां प्रश्न है, आंकड़े 2 4 8 9 5 6 1 3 2 5 का परिसर क्या होगा? तो ऑप्शन 1 यानी 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, वर्ग अंतराल 10 से 15 की निम्न सीमा क्या होगी? तो 10 होगी, यानी ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएंगे। 37वां प्रश्न होगा, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम क्या होगी? तो 4 होगा, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, पाई चार्ट के लिए वृत्त के केंद्रीय कोण का मान कितना होता है? 360 डिग्री, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, आंकड़ों का निरूपण निम्न में से किसके द्वारा नहीं होता है? तो वर्ग चित्र के द्वारा नहीं होता है, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। 40वां प्रश्न है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब सम संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी? यानी कि 1/2, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। 41वां प्रश्न है, एक थैले में 4 नीली गेंदे, 2 हरी और 5 काली गेंदे हैं। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, एक नीली गेंद प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी? कुल गेंद कितने हो गए? 5 2 7 और 3 10 11, यानी कि नीली गेंद कितने हैं? 4, यानी कि एक नीली गेंद प्राप्त करने की प्रक्रिया हो जाएगी 4/11, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। 42वां प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा? तो 6 होंगे, यानी ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, दिए गए चित्र में x का मान बताएं, यदि वृत्त को बराबर भागों में बांटा गया हो तो x का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 44वां नंबर, बिंदु P का मान दिया है 5 और 4 का x निर्देशांक भुज है। तो x निर्देशांक क्या होते हैं? 5 हो जाएगा x और 4 क्या हो जाएगा? y, यानी x क्या होगा? 5 होगा, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। 45वां प्रश्न है, बिंदु D का मान है 5 - 4 का y निर्देशांक कोटि कौन सी होगी? तो 5 हो जाएगा x और -4 हो जाएगा y, यानी कि y पूछा गया तो y हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि -4। 46वां प्रश्न है, निर्देशांक -5 को -4 ग्राफ के लिए किस चतुर्थांश में होंगे? तो -4 5 और -4, यानी दोनों माइनस कहाँ पे होते हैं? तो तृतीय में होते हैं, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। 47वां प्रश्न है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते कितना? तो 0 0, यानी कि ऑप्शन 1, x भी 0 होते हैं, y भी 0 होते हैं। 48वां प्रश्न है, a2 + 3b का योग 1 to 9 में a और b का मान क्या होगा? तो a के स्थान पहले b के स्थान पे 7 अगर रखते हैं तो 7 और 2 9 हो जाएगा। a के स्थान पे क्या रखेंगे? 9, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12, यानी कि ऑप्शन 2 इसमें मैच कर रहा है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? तो 2πRh होगा, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। और इसका सबसे अंतिम क्वेश्चन है, शंक्वाकार आकृति का उदाहरण क्या है? तो सही आंसर होगा जोकर की टोपी, यानी ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। BCC क्लास से जुड़ने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।